दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए। और ऐसे में इरडा जो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसको बहुत सारा फायदा हो सकता है। यानी आप देखें तो ये जो नवरत्न कंपनी है आने वाले समय बहुत जल्द महारत्न बनने की तैयारी में है। ऐसे में क्या हमें इरडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यह आईटी कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन करने को तैयार है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तेज़ी से काम करी और ऐसे में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? साथ में सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो कंपनी टेलीकॉम टावर बनाती है, बहुत ही सारा अनुभव है। इसके अलावा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। ये जो सेक्टर है इसका इसमें मोनोपोली है और प्राइस काफ़ी नीचे, क्या दाव लगाना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाला जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, तो ये सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा की बात करें तो 177 पर आज क्लोजिंग थी, 0.98% यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली और 180 तक इंट्राडे में गया स्टॉक। वैसे आप देखें तो यह 60 रुपीज़ के आसपास था जब इसका आईपीओ आया और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद 60 रुपये के आसपास से स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन करने को बिल्कुल तैयार है। जिसने भी आईपीओ में निवेश किया होगा उसको तो इसमें एक जैकपॉट लग चुका है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, कैबिनेट ने 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। गुजरात और तमिलनाडु में 500 गीगावाट के यहाँ पे ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ पे विजिबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ स्कीम लाई है, जिसके तहत 7,553 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लाए जाएंगे तमिलनाडु और गुजरात के अंदर। इस स्कीम के तहत देखें तो सरकार आने वाले समय जो ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है और अब जल्दी ही ये 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीजीएफ स्कीम के तहत देखो 6,853 करोड़ का टोटल आउटप्ले होगा, जिसमें आप देखो तो 500 मेगावाट के एक स्टेट के अंदर यहाँ पे टोटल आप समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके अलावा 600 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा 2 अलग अलग पोर्ट्स के माध्यम से लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो कुल मिला के देखिए ये जो 1 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट होंगे इसके माध्यम से 3.72 बिलियन यूनिट हर साल बिजली का निर्माण होगा और 2.98 मिलियन जो है टोटल टन कार्बन का CO2 का कमी आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो कि इस समय 37 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कमर कस लिया और जिसके लिए करीब 4,50,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश सरकार करेगी, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ऐसे में देख सकते हो विंड एनर्जी सेक्टर को या फिर कोई भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम इरडा के माध्यम से होता है। तो इरडा के लिए ये बड़ा रोल यहाँ पे इस समय दिखाई दे रहा है। ऐसे में निवेश का बिल्कुल सही मौका बन रहा है। इरडा का मार्केट कैप देखते इस समय 47,304 करोड़ के आसपास है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे इरडा को लेकर आदित्य अग्रवाल टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि इरडा का शेयर 155 से 195 की रेंज के अंदर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से इसको क्लियर डायरेक्शन अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। एक बार ये 200 को क्रॉस करेगा तो एक नई तेजी बन सकती है और अगर 155 से नीचे जाएगा तो इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है और इसीलिए इस रेंज से बाहर निकलने की इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 195 का और उस 200 के आसपास है। इसको पार करते ही 215 से 228 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और अगर 152 से नीचे चला गया तो फिर इसमें वीकनेस आ सकती है। दूसरी तरफ चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने का कहना है कि स्टॉक इस समय 176 के आसपास है। अगर 190 का इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया तो फिर एक अच्छी संभावना बनेगी और स्टॉक के जो टारगेट है 215 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के इस समय इस पूरी ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की जरूरत है। एक बार इसको 200 पार कर लिया तो बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, ये सभी मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो ऐसे में ये देख सकते हो कि स्टॉक बहुत अच्छा है क्योंकि कंपनी आप देख रहे हो कि इस समय नवरत्न बन चुकी है और आने वाले समय महारत्न बनने की तैयारी है। कंपनी आने वाले समय बहुत सारा बड़ा निवेश करने को तैयार है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में।
ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 31.50 पर आज क्लोजिंग थी, 1.25% की गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में जरूर है, लेकिन 30 के आसपास मजबूत सपोर्ट बना हुआ, बहुत जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है, उन्होंने शेयर ट्रांसफर एजेंट को बदल दिया है। तो देख सकते हो कि सेबी के रूल्स के तहत इसकी जानकारी देनी जरूरी है, उसको दे दिया है। तो यहाँ पे इनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट थे यानी RTA, वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थे, जो अब बदल के अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को इन्होंने इसको जिम्मेदारी सौंप दी है। 19 जून 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो अब फिलहाल जो उनका RTA का कामकाज है वो अलंकित असाइनमेंट संभालेंगे। इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे इस समय देख सकते हो कि करीब 5 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स को सेवाएं दे रहे हैं इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में। सबसे जो बड़ी बात है कि टॉप 3 पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, यानी इसका जो रैंक है वो टॉप 3 के अंदर है। इसके अलावा 5 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है, जिसमें आप देख दो कि UAE, KSA, ओमान, USA और इसके अलावा इंडिया, ऐसी इन सब कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। और कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। इस समय अगर हम इसकी सपोर्ट और लेवल के हिसाब से देखें तो सेमी स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाई दे रहा है, और देख सकते हो कि क्वालिटी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अब हम चलते हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 19.78 पर क्लोजिंग थी, 0.40% की गिरावट देखने को मिली। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। और पिछले 1 साल में इसने अपना जो रिटर्न आपका डबल किया है। 9.82 के आसपास जो स्टॉक था, जो इस समय 20 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट भी हो रहा है। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी, टेलीकॉम टावर से इनके मैन्युफैक्चरिंग से इन्होंने शुरुआत की थी। और उसके बाद अगर आप देखें जो इनका EPC बिजनेस है, इसमें आप देखें तो इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, प्रोक्यूरमेंट, फैब्रिकेशन सब कुछ कंपनी करके देती है। टोटल नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देती है टेलीकॉम का। अब ये कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन के बिजनेस भी बढ़ाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हो कि करीब 50,000 के प्लस टेलीकॉम टावर इन्होंने अब तक सप्लाई कर दिए हैं। 600 प्लस के हैप्पी क्लाइंट इनके पार्टनर्स हैं, और 25 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम करती है, यानी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा 500 प्लस किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने बिछा दी है। इसके अलावा 400 प्लस किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। तो इनका बिजनेस है रेलवे से संबंधित भी है और टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित भी है, और इसीलिए दोनों सेक्टर पे सरकार का पूरा फोकस है। आने वाले समय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे, ऐसे में ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और ऐसे में छोटी सी रकम के साथ मिलने वाला ये निवेश करने वाला स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है। तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, ये आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें हैं क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 235 पर स्टॉक है। आज 13.25% की बम्पर तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने बोनस का ऐलान किया है। यहाँ पे कंपनी 1 शेयर के ऊपर 4 शेयर एक्स्ट्रा बोनस देने जा रही है, और इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना, और इंट्राडे में 15% की ज़बरदस्त तेजी स्टॉक ने बताई है। तो 4:1 के रेशियो में कंपनी बोनस शेयर देगी। और यहाँ पे देख सकते इसकी जो डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, 8 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अगर आप इस समय शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। आपके 1 शेयर के बदले आपको 4 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा, टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। और क्लारा इंडस्ट्री ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी किया है। यहाँ पे 51% होल्डिंग देख दो कि प्रमोटर के पास है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे 46% जो है पब्लिक की होल्डिंग है, और 3% के आसपास देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FI की भी होल्डिंग है। और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 0.5 रुपीज़ यानी पर शेयर 5% का डिविडेंड भी जून 2024 में कंपनी ने दिया। तो ऐसे में निवेश किया जा सकता है, लेकिन रिस्की भी है, छोटा स्टॉक है, थोड़ा लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।